हेलो दोस्तों, ट्रिकी गुरुजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। ट्रिकी गुरुजी चैनल के अंदर आपको रोज़ाना अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखाई जाती है। आज हम आपके सामने संधि की ट्रिक लेकर आए हैं। संधि की ट्रिक में हम ये बताएंगे कि बगैर पेन उठाए आप कैसे संधि को पहचान सकते हो, क्योंकि परीक्षा में समय का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि आपको परीक्षा के अंदर बगैर पेन उठाए देखते ही आंखों से सीधा देख के आप बता सको कि इसमें कौन सी संधि है। वो हम आज आपको ट्रिक कराएंगे। हम जो ट्रिक कराएंगे उसमें आपको बगैर कुछ नियम का कोई भी नियम नहीं बताया जाएगा। बगैर नियम के संधि कैसे पहचाने हम आपको उसके बारे में बताएंगे। उससे आप कोई भी परीक्षा के अंदर बहुत कम समय के अंदर संधि की पहचान कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से निम्न में से कौन सी संधि है। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे आज। अब देखो, स्वर संधि के कुछ नहीं स्वर संधि के 5 पार्ट्स होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। अपने को स्वर संधि में एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है। सबसे पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की ट्रिक क्या होगी दोस्तों? कुछ नहीं याद रखना। दीर्घ संधि में अपने को इतना याद रखना है कि मात्रा होती है वो बड़ी होती है। दीर्घ संधि में एक ही ट्रिक याद रखनी है, मात्रा होती है वो बड़ी होती है। जैसे कि नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, और नारीश्वर में मात्रा कौन सी आ रही है? बड़ी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। जैसे कि प्रतीक है तो प्रति प्लस इक, प्रतीक में कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी। तो आप इसको देख करके सीधा बता सकते हो कि इसमें से स्वर संधि के दीर्घ संधि कौन सी है। कुछ नहीं ध्यान रखना, अपने को सिर्फ मात्रा का ध्यान रखना है। मात्रा हमेशा बड़ी होती है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि के अंदर कुछ नहीं होता है। अपने को बस दो चीज़ याद रखनी है। एक तो हमेशा गुण संधि के अंदर एक मात्रा होती है, मात्रा एक होती है। गुण संधि के अंदर एक मात्रा होती है। अब वो या तो ए की होगी या ओ की होगी, या तो ए की होगी या वो ओ की होगी। अपने को इतना याद रखना है, आप गुण संधि की पहचान कर सकते हो। जैसे कि महेश है तो महा प्लस ईश। अब महेश, महेश क्या चीज़ है? ये महेश में मात्रा किसकी है? ए की मात्रा है। तो ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। और एक दूसरा दूसरा एग्जाम्पल इसका है महोदय। महोदय में महा प्लस उदय। अब इसमें क्या है? ओ आ रहा है, मतलब अब मैंने आपको बताया एक मात्रा होगी, वह या तो ए की होगी या ओ की होगी। तो महोदय। अब महोदय को गुण संधि से पहचान सकते हो। दोस्तों, शानदार लगी होगी ट्रिक आपको। फिर मैं आपको वृद्धि संधि के बारे में बताऊंगा। वृद्धि संधि में कुछ नहीं होता। वृद्धि संधि के अंदर बस मात्रा को पहचानना है। हमेशा आपको याद रखना है वृद्धि संधि की पहचान होगी कि इसके अंदर दो मात्रा होगी। वृद्धि संधि के अंदर दो मात्रा होगी, या तो वह ऐ की होगी या वह औ की होगी, या वे एक ऐ की होगी या औ की होगी। वृद्धि संधि में आपके दो मात्रा होगी। जैसे कि तथा प्लस एव है, तो आप बगैर पेन उठाए इसको पहचान सकते हो कि सर इसमें तथैव में वृद्धि संधि है। परम प्लस औषध है, तो इसको हमने सॉरी टेक्निकल इश्यू आ गया था कोई, परमोषध इसको ऐसे लिख सकते हैं, परमोषध। परमोषद में आपको संधि की पहचान ऐसे होगी, मात्रा दो आएगी और दो आप इसको पहचान सकते हो। तो अपने को कुछ नहीं याद रखना, वृद्धि संधि में दो मात्रा होती है, या तो वह आई की मात्रा होगी या ऊ की मात्रा होगी। फिर आगे हम पढ़ते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि में आपको क्या चीज़ याद रखनी है? यण संधि में भी अपने को बस एक ही ट्रिक है। यण सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यण संधि होती है वह गुण की उल्टी होती है। ये रूल है, अपने को रूल पे नहीं जाना, अपने को सीधा अपने ट्रिक से करना है। तो यण संधि की ट्रिक ये होती है कि इसके अंदर यह, वे और रे, अपने को ये तीन अक्षर याद रखने हैं। से पहले वाला अक्षर आधा होता है, बस इतना याद रखना है अपने को। यण संधि में यह वह से पहले वाला अक्षर आधा होता है। अब जैसे कि अध्यापक है तो अधि प्लस आपक। अपने को संधि की पहचान करनी है तो अपने को क्या करना है? यह वह से पहला अक्षर आधा होता है, तो इसमें यह है और यह से पहला अक्षर क्या आ रहा है? ध। और क्या आ रहा है? आधा। तो आप इसको पहचान कर सकते हो। इसी प्रकार अन्वेषण है, अनु प्लस ऐषण। अपने को मैंने बताया यह वह से पहला अक्षर आधा होता है, तो वह से पहला अक्षर क्या है? न। और वो क्या है? आधा। तो आप इसको पहचान कर सकते हो कि वृद्धि संधि है सर। फिर हम आखिरी संधि के बारे में पढ़ेंगे और वो होती है अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान क्या होती है कि
लगभग यह अधिकतम 3 अक्षर की होती है। लगभग केस के अंदर ये इसके एग्जाम्पल आपको 3 अक्षर के दिखेंगे। सबसे पहला इसकी ट्रिक ये है, और इसके बारे में ये भी है कि इसके अंदर कभी भी ए, आई, ओ और औ की मात्रा कभी नहीं आती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अयादी संधि के अंदर 3 अक्षर की होती है, लगभग लगभग आपको 3 अक्षर की दिखेगी देखने में ये, और इसके अंदर ए, आई, ओ और औ की मात्रा कभी नहीं आती है, इसके अलावा मात्राएँ आती है। तो पहला एग्ज़ाम्पल है नयन, तो नयन में 3 अक्षर है और कोई मात्रा नहीं है अयादी। गायिका, गाई प्लस इका 3 अक्षर की है और ए, आई, ओ, औ कुछ नहीं है, तो अयादी। तो दोस्तों, ये थी कोई संधि की ट्रिक। एक बार वापस 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों, हमने आज पढ़ी बगैर नियम की संधि। हमें संधि की कोई नियम नहीं याद रखने की ज़रूरत, हम बगैर नियम को देख करके पेपर में सीधा आंसर बता सकते हैं कि इस स्वर संधि के किस पार्ट में कौन सी संधि होगी। सबसे पहले हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा मात्रा बड़ी होती है, नारी स्वर में मात्रा बड़ी है और प्रत्यय में मात्रा बड़ी है। तो दीर्घ संधि की ट्रिक बताई मैंने आपको, मात्रा बड़ी। गुण संधि की मैंने आपको ट्रिक बताई कि एक मात्रा होती है, या तो ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया महेश और महोदय। फिर मैंने आपको वृद्धि संधि के बारे में क्या ट्रिक बताई, 2 मात्रा होती है वृद्धि मतलब, तो या तो वो ओ की होगी या ओ की होगी, ओ की होगी और औ की होगी। और एक मैंने आपको इसका एग्जांपल परमोशद बताया और एक तथैव बताया, दोनों के अंदर मात्रा 2 होती है, आप मात्रा से इसको पहचान सकते हो। यण संधि में मैंने आपको ट्रिक बताई, य व र से पहला अक्षर आधा होता है, कुछ नहीं याद रखना, य व र से पहला अक्षर आधा आधा होता है। अब मैंने इसका एग्जांपल बताया अध्यापक, अधि प्लस आपक और अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण। फिर मैंने आपको अयादी संधि की ट्रिक बताई, अयादी संधि में कुछ नहीं है, आपको तीन तीन अक्षर की होती है। पहली ट्रिक ये है और दूसरी ट्रिक ये है, ए, आई, ओ और अहू के अलावा सारी मात्राएं इसके अंदर लगती है, ये 4 मात्राएं इसके अंदर नहीं लगेगी। मैंने इसके एग्जाम्पल बताए नयन और गायिका। तो दोस्तों, मैंने आज आपको स्वर संधि के बारे में बहुत ही कम समय के अंदर बहुत शानदार शानदार ट्रिक बताई है। इसी प्रकार मैं आगे भी आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी बताऊंगा। तो आप मेरे आगे की वीडियोस भी देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।